नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। हम आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर सिद्धार्थ अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें, सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा के ऊपर टिप्पणी की है। उसी का संज्ञान लेते हुए सिद्धार्थ अवस्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीधा हम आपको वहां ले चलते हैं। हालांकि हम आपको जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है वो भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए चलते हैं। मुद्दा दो विषय हैं और जिन दो विषयों को लेकर मैं आपके साथ में साक्षात्कार इसलिए करना चाह रहा था। एक तो संगठन की तरफ से और दूसरा एक व्यक्तिगत जो हनन हुआ है समाज का, उसके फलस्वरूप मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। जो प्राथमिक विषय है, जिनको कहा जा रहा था कि 3 काले कानून आंदोलनरत किसानों द्वारा उनको संज्ञा दी गई थी, इन 3 काले कानूनों को वापस दिया जाए। प्रधानमंत्री जी की सदैव सोच रही है सबका साथ सबका विश्वास। उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने, दुनिया के सामने आकर ये कहा कि हम आंदोलनरत किसानों को समझा नहीं पाए। और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आंदोलन पे बैठा हो या आंदोलन पे नहीं बैठा हो, उनकी प्राथमिकता समाज की सबकी हामी है। अगर इन कानूनों को वो काला मानते थे, मैं स्वयं किसान मोर्चे का पदाधिकारी हूँ, ये कानून उतने ही उजले थे जितना सूर्य है, परंतु कुछ जिद्दी लोगों को हम समझा नहीं पाए। आगे क्या होगा वो तो समय के अधर में है, लेकिन वर्तमान में जो निर्णय लिया गया है वो सबके हित में लिया गया है। यानी आप मान रहे हैं कि हित हो रहा है, कानून वापस लेने के हित हो रहा है। आंदोलनरत किसानों की जिद को पूर्ण करने के लिए एक प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने सबको एक साथ रखते हुए, जिसको कहा जाता था कि एक अहंकारी प्रधानमंत्री बन गए हैं, इन्होंने कोई हमारे पर कानून ला के थोप दिया है। विपक्षियों के पास में कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अहंकारी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी थी। आज आपके माध्यम से मैं उन विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है, क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो कि समक्ष आके स्वयं कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कानून समझा नहीं पाया, हमारा दल समझा नहीं पाया, इसलिए मैं उसे वापस लेता हूँ। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। बिना समाज के पार्टिसिपेशन के संविधान का मतलब कुछ नहीं। उसमें अगर कुछ व्यक्ति भी सम्मिलित ना हो, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो समस्त परिवार को एक साथ लेके चलते, सारे देश को एक साथ लेके चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस निर्णय के जितनी बुरी प्रशंसा की जाए, उनकी दिलेरी मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। विपक्षियों पे तंज नहीं कसूंगा, परंतु जो दूसरा विषय है, जन्मजात ब्राह्मण, गोत्र मेरा कानपुर, सनातन धर्मी संस्कृति में विश्वास रखता हूँ, बड़ों का आदर, छोटों का सम्मान करता हूँ। विपक्ष में भी कोई अगर व्यक्ति हो तब भी उसको जी या बड़े भाई करके ही संज्ञा करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने जो निंदापूर्वक बयान दिया, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने स्वयं सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है यूनिवर्सिटी। कहीं न कहीं से शायद अखिलेश जी भी यूनिवर्सिटी की टाइम से उनसे जुड़े होंगे। उनका ये कह देना, मैं उनकी बातों को दोहराऊंगा तो नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा निंदापूर्वक बयान दिया है कि जो व्यक्ति अपने पिताजी की छाती को लेकर, उनकी विरासत को लेकर आगे बढ़ा, उसने अपने पिताजी की इज्जत नहीं करी। मानहानि क्यों नहीं कर रहे? मानहानि किसके ऊपर की जाए? जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल पा रहा, जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल पा रहा, क्या मुलायम सिंह यादव जी ने मानहानि का उनके ऊपर आरोप लगाया? शिवपाल जी ने लगाया?
जो व्यक्ति घर ही नहीं संभाल पा रहा, आज जो समाजवादी की सोच लेके आगे चल रहा है, इनको समाजवादी कहीं से भी नहीं कहा जाता। मैं चाहूँ तो उनकी भाषा में ही उनको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जातियों में बांट देना आसान है, लेकिन हर जाति का सम्मान करना यही ब्राह्मण की पहचान है। मैं ब्राह्मण हूँ, सबको साथ लेके चलने की मंशा रखता हूँ, सनातन धर्मी हूँ, परंतु वह कोई व्यक्ति अगर हमारे अभिभावक या ब्राह्मण समाज की प्रेरणा को या उनकी इज्जत को तार तार करने का प्रयास करता है, तो ये कुठारगार उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। आप अपनी उम्र को देखिए, उनके अनुभव को देखिए, तब तुलना कीजिए, आपको उनसे सीख ही मिलती होगी या मिलती आई होगी। ऐसे घमंड किस बात का कि आप अपने बड़ों का सम्मान न कर पाए। पक्ष विपक्ष हर सरकार में होता है, विपक्ष का आदर करना पक्ष का धर्म है, विपक्ष का पक्ष का आदर करना उनका विपक्ष का धर्म। लेकिन व्यक्तिगत आरोप, वो भी इतना गंदा कथन दे देना उनके चरित्र को दर्शाता है। मैं प्रभु से यही कामना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे, और वो जिस तरीके से समाजवादी दल का नाम लेके चल रहे हैं, वो समाजवादी अब कहीं से नहीं रहे। वो केवल एक घमंडी अखिलेश का स्वरूप तैयार कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। क्या मुलायम सिंह समाजवादी नहीं? मुलायम सिंह जी का विषय यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे पर्सन इन क्वेश्चन अखिलेश यादव जी। ऐसी बयानबाजी पहली बार तो हुई नहीं, लगातार होती आ रही है। आप शायद आपके पास में रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे, लेकिन माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के ऊपर शायद पहली बार ऐसा प्रहार किसी ने किया है। अवस्थी दो सवाल हैं जी जिस तरह से कृषि कानून भी वापस हुआ, जी चुनाव नज़दीक आ रहा है, जी तो क्या ट्रिपल तलाक और धारा 370 भी ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का क्वेश्चन संबोधन में क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी सीट जो नेतृत्व पार्टी के लोग हैं उनका भी कहना है या सुनने में आया कि वो कोई उससे चर्चा नहीं करते किसी चीज़ का, संबोधन में क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करने की तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं तो बता दूं, जहाँ की धारा 370 और 3 तलाक की आप बात करते हैं कि जो व्यक्ति इसकी चाहत रखते हैं वो सामने तो आए, वो सामने तो आए। कानून की बात तो बाद में होगी, समाज उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से इलेक्शन आ रहा है और राष्ट्रीय जो राकेश टिकैत हैं उनका जनाधार बढ़ रहा है और हर जगह जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई डर सता रहा है जो ये कृषि कानून वापस ले लिया है। आप मुझे ये बताइए कि ये तो सवाल वही हो गया ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। कानून ना हटाओ तो घमंडी कहलाओ, और कानून हटाओ तो डरपोक कहलाओ। सांसद में इलेक्शन से थोड़ा 700 इस टाइप की किसान बात। शहीद हुए हैं जी जी और 5 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, जी 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 और आपने प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया है। सबसे- इससे पहले जो शहीद हुए, आप ही सांसद हैं, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, इससे पहले हो जाना आप चाहिए। वरुण गांधी जी की बात कर रहे हैं। आप समझदार हैं, हाँ। आप समझदार हैं। आपके इकोनॉमिस्ट जो है राजस्थान के गवर्नर, उनका भी साफ कहना कि भी समय अनुकूल नहीं है और ये जो है कानून फिर से भी लागू है, धमकी भी दे दिया जा रहा है। इस पर आप क्या, क्योंकि आप किसान मोर्चा से जुड़े हैं। मेरे ख्याल से वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा, लेकिन किसान मोर्चे की जहाँ तक बात है, अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कोई बात कही होगी तो उसमें पूरी सहमति लेकर ही की होगी। और जहाँ तक बात आती है कि 700 जो लोगों की आपने वो बात की, किसान से उनके परिवार को नमन करता हूँ। लेकिन एक और बात मैं कहूँ, हालांकि उस बात को मुझे यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, जिस तरीके से एक दलित व्यक्ति की किसान प्रांगण में हाथ पैर काट के हत्या कर दी गई थी, उसकी चर्चा आज कहीं नहीं होती। जो लोग दोषी हैं उनका न्यायपालिका करती है, लेकिन तथ्यात्मक तौर पे अगर हम चलें तो
तो आज की वर्तमान स्थिति में 3 कानूनों को वापस लेने का ये जो कार्य किया गया है वो आंदोलनरत किसानों को जो हम समझा नहीं पाए उस कारण से किया गया है। तो क्या आप मानते हैं कि आप राकेश टिकैत को नहीं समझा पाए, आपका शीर्ष नेतृत्व नहीं समझा पाए, आपके मंत्री गए, कृषि मंत्री गए, बड़े बड़े नेता गए, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी की इसमें फेल मानते हैं कि बीजेपी सरकार उनको नहीं समझा पाई? नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। कम से कम आपने ये बात तो कही कि हाँ कि कई कृषि मंत्री गए, सब लोग समझाने गए, बार बार गए और हालांकि वहाँ पे राकेश टिकैत जी कहते रहे कि हाँ हमारी 11 दौर में बात हुई है लेकिन कोई मंत्री नहीं आया, मैं इस मंत्री से बात नहीं करूँगा, इस मंत्री से बात नहीं करूँगा, मैं सीधे प्रधानमंत्री जी से बात करूँगा। तो आखिर क्यों, जब कृषि कानून बिल वापस ही लेना था तो प्रधानमंत्री किसानों से वार्ता करने में क्या मतलब दिक्कत थी? किसानों से वार्ता सदैव होती रही है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अगर एक आंदोलन करके कुछ लोगों को इकट्ठा करके वो चाहे कि हमारे संविधान को अंगूठा दिखाए और कहे कि प्रधानमंत्री स्वयं आए हमसे बात करने के लिए, तो उनकी जिद के आगे प्रधानमंत्री इस देश का, इस गौरवशाली देश का किसानों को खालिस्तानी भेजा, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बताया गया। आप नहीं उसके तथ्य है, उसके तथ्य आप जब वापस ले रहे तो खालिस्तानी नहीं, आप उसके अपने किसान भी आरोप लगाया गया कि कनाडा से फंडिंग हो रही है, आप उन्हें किसान मान रहे हैं। उसके तथ्य मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज। नहीं, आपने जो बात कही और पूरी बात कह दूं, हाँ, आपने कहा कि खालिस्तानी है, आपके नेताओं ने कहा खालिस्तानी है, क्या दिल्ली में जो हुआ वो भूल गए आप? बदमाश है। क्या दिल्ली में जो हुआ वो भूल गए आप? लखीमपुर में हुआ उसको आप भूल, वहाँ देश की तेलों खिलाए थी और लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा है, इसे तो बुआ रही कि कोई मिला था। आप नंदनी क्यों लखीमपुर में हुआ? गोर नंदनी है और 120 बी की मुलजिम भी है, अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त। जी मंत्रिमंडल से बर्खास्त की, मंत्रिमंडल बर्खास्त की। मैंने पहले ही कहा कि जो चीज न्यायपालिका के अधीन है उनका चाहे पुत्र हो चाहे वो जो किसान शहीद हो गए, वो लोग आज भी जेल में हैं। भाई जो किसान शहीद हो गए, तमाम उनका लाश हुआ, वहाँ खड़े थे, खेती बर्बाद हुई, इसकी भरपाई कौन करेगा? खेती बर्बाद, जब वो धरना दे रहे हैं तो पता लगा उनको खेत में नहीं, खेती मेरे तक नहीं पहुँच पाए तो खेती उनकी तमाम खेतें जोत भी दिए गए थे। अब पूरा ऐसे नुकसान कर देखिए खाद मिल नहीं रही है आपकी सरकार में। अब यहाँ पे बात खाद नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, किसान की आय दुगनी कैसे होगी? खाद पानी मैं तो जानता हूँ आज से 5 साल पहले खाद पानी तो इफरात में बढ़ता था। तो यहाँ पे बिजली की सप्लाई इतनी बढ़िया थी कि हाँ, नहीं गवर्नमेंट चुनी गई थी सर। हमारी गवर्नमेंट अगर चुनी गई तो हमारी गवर्नमेंट ने जितने कार्य किए, जो हमारे सकारात्मक कार्य रहे हैं वो हमने केवल एक एरिया तक उसको केंद्रित नहीं किया कि हमने सैफई मैनपुरी या फिर वहीं तक केंद्रित नहीं किया। हमने संपूर्ण देश के हित में लिए गए निर्णयों को देखा है। जहाँ पे डार्क जोन कहा जाता था, जहाँ पे लोग कहते थे कि ये हफ्ते में लाइट आएगी कि नहीं आएगी, आज बिजली की सप्लाई माकूल तरीके से मिल रही है। जहाँ तक खाद की आपने विषय उठाया, एक साथ कई सवाल हो जाते हैं तो एक एक करके सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने बात उठाई थी खालिस्तान में। आप दिल्ली का वो सीन भूल गए जहाँ पे झंडा लगा दिया गया। चलिए भूल जाते हैं पक्षों विपक्ष, भूल जाते हैं, अब अपने घर की बात करते हैं। अब अपने घर के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा सकते हैं? आपका ज़मीर नहीं अलाउ करेगा तो क्यों? जो प्रधानमंत्री जी, कोई जो प्रधानमंत्री जी खालिस्तानी थे तो क्यों कानून वापस? देखिए वो एक इंस्टेंस था, एक इंस्टेंस। अगर वही इंस्टेंस रिपीट किया जाता, प्रधानमंत्री जी, वही तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री झुके नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी आंदोलनरत किसानों को हम सब समस्त भारतीय जनता पार्टी समझा नहीं पाई। अच्छा, इलेक्शन बाद फिर आ सकता है क्या? अब ये तो आप तो समय के अंदर में है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि ये चुनाव को देखते हुए किसान कृषि कानून वापस लिए गए हैं, संभवतः चुनाव के बाद ये बिल फिर से वापस लाए जा सकते हैं। क्या ऐसा है कुछ? ऐसा तो कोई ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं है भैया, कि अगर आपको लगे कि हम आपको भविष्य पहले से ही बता दें, और बाकी अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसको तो गंभीरता से अब तो मैं नहीं लेता। कि जो व्यक्ति इतने इज्जतदार व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछाल सकता है, कहीं ना कहीं मैं भी उनको अच्छा मानता था, उनके संघर्ष को देख के अच्छा लगता था। अच्छा, क्या किसानों को पहले से कॉन्फिडेंस में लेके इस बिल को लाना चाहिए था कि नहीं? तब समझाने के हो सकता है कि नौबत ना। देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, देश हमारी आपकी सोच से बहुत बड़ा है।
और देश में अगर हर एक व्यक्ति यहाँ पे आज भी आपकी जो न्यूज़ में भी अगर वो चलता है, ड्राफ्टिंग चलती है, पोल लिया जाता है, पोल, तो भी ऑन एन एवरेज कुछ लोगों का सेक्शन पकड़ा जाता है, एक डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट डेमोग्राफिक, उसके हिसाब से पकड़ा जाता है। अगर आप भी जो रिपोर्ट देते हैं चुनाव की, प्री पोल रिजल्ट, क्या आप देश के हर एक व्यक्ति से पूछ के देते हैं? नहीं, किसानों ने शुरू ही में कहा, जब आया आंदोलनरत किसानों ने, हाँ, आंदोलनरत कहा गया, आंदोलनरत किसान, और कई एजिटेशंस हुए इस पे कि पहले आंदोलनरत किसानों द्वारा पहले से हम लोगों से मेमोरेंडम या इस टाइप का रेफरेंडम नहीं कराया गया, ये कराना चाहिए था। आंदोलनरत किसानों, हाँ, अब नहीं, नहीं आंदोलनरत क्या हुआ था, तब शुरू नहीं, आंदोलन तो तब रद्द हुआ ना, तो कृषि कानून आए, उससे पहले तो आंदोलनरत नहीं थे ना। आंदोलनरत तो भाई साहब तब से था कि इन्हीं कानूनों में से एक कानून ऐसा था जिसका समर्थन पूर्व में यही राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ गांव सिसौली जिला मुजफ्फरनगर, वहाँ पे बैठ के अपने गांव में उन्होंने पंचायत की थी। उसी में एक कानून के प्रति में उन्होंने अपना समर्थन भी व्यक्त किया था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उस कानून को भी उन्होंने काला कानून घोषित कर दिया, आज़ाद कर दिया, सारी बातें हो जाएं। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी हैं वो सर्वे चल रहा है और राजनाथ सिंह जी की बात नहीं सुनी जा रही है। वो किसान के बहुत प्रिय नेता है, आपने देखिए नाम लिया। माननीय राजनाथ सिंह जी केवल किसानों के ही नहीं, वो किसान पुत्र स्वयं प्रेषक हैं। और राजनाथ सिंह जी को तोता बनाना आसान नहीं है, और जिनके ऊपर यहाँ पे अनायास एक आरोप लगाया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनको तोता बना के बंद करके बैठे, तो इसका तो उपहास का कारण है। ये उपहास है। जिस व्यक्ति ने स्वयं आधारशिला रखी, जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाने में, तो उनकी तारतम्यता को विच्छेद करने का एक कुत्सित प्रयास है। यही बात हो जाती है कि दो लोगों के बीच में अगर भिन्नता आपको दिख रही हो या दोनों के वक्तव्य में आपको भिन्नता दिख रही हो, तो आप इसमें संशोधन मान सकते हैं। लेकिन दोनों ही हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है, एक परिवार से। सर ये 2002 में राजनाथ जी की गवर्नमेंट थी और 2022 तक के भी बीजेपी योगी जी की गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट सबसे अच्छी थी? अभी फिलहाल 22 गवर्नमेंट, तो कौन सी गवर्नमेंट आपके नजर में अच्छी है? राजनाथ जी की अच्छी है या योगी जी? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, यहाँ पे आप लोकल राजनीति करते हैं, तो यहाँ बाराबंकी में क्या डेवलप हो गया? जब राजनाथ जी थे तो बहुत अच्छा हो गया था, लोगों को 18 घंटे का लाइट मिलती थी। अब नहरों में पानी रहता था, नहरों में पानी रहता था, खाद मिल जाती थी। अब बाराबंकी में खाद भी नहीं मिलती। सरफराज जी, मैं आपको बताऊँ, देखिए व्यवस्थाएं जो होती है ना, हमेशा एक तरीके से नहीं होती, कभी कम ज़्यादा होता है, कभी कम ज़्यादा होता है। मानते हैं कि गवर्नमेंट में कुछ 2022 की गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। ये तो आप वो कह रहे हैं कि आप अपने शब्द मेरे मुँह से निकलवाना तो आप ही बोल रहे हैं। मैंने कहा कि व्यवस्थाएं कभी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उससे बेहतर कौन है, उससे बेहतर कौन है, इसका आकलन करना वो गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है वो तो एक ही है। जी जी जी, चाहे नेता कोई भी हो। कल राजनाथ जी थे, आज योगी जी हैं। मैं तो आपसे ये पूछूंगा घुमा के, समाजवादी की परिपाटी हमेशा आप हैं, आप हमेशा चल रही है। नहीं, चलिए ठीक है, आप हमारी बात आपने कही। हमको आपके वो नहीं है, नहीं, वोटर नहीं, भारतीय जनता पत्रकार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी केवल वही, उसमें चाहे कोई भी नेतृत्व करे, परिपाटी कोई बदल नहीं। योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था शुगर मिल में चालू करूँगा। हाँ, तो क्या आप अगला जो चुनाव आएगा 2022 में, उसके बाद सरकार बनने में काम होगा? भैया ठीक है, भविष्य तो अगर हम आपसे बताएं कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि कल को क्या होगा। लेकिन हाँ, आज के लिए इतना मैं कहता हूँ कि आज की जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास में हमेशा केंद्रित रही है और केंद्रित रहेगी। और रामनगर का विषय आप करना चाहेंगे कि मैं वहाँ पे प्रयासरत था रामनगर से, पिछली बार भी था, इस बार भी हूँ। भाई साहब, बाराबंकी जनपद में हैदरगढ़ का निवासी हूँ। रामनगर भी मेरा घर है, पता भी मेरा वहाँ का है। यहाँ पे कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पे मेरी रिश्तेदारी नहीं हो। और अगर पिछली बार भी जब मैं प्रयास कर रहा था, मुझे भले ही टिकट ना मिला हो, तो मैं ही अकेला था कि मुझे 1 नहीं 6 टिकट मिले।
वही जवाब मेरा आज भी है कि हमारा निर्णय हमारा संगठन करता है। घोड़े जितने भी होते हैं लड़ाई में लड़ने के लिए होते हैं, लेकिन कौन सा घोड़ा लड़ेगा उसका चुनाव सेनापति करता है। वही किसान अब एमएसपी की गारंटी के लेकर जिद पे आने हैं। क्या एमएसपी की गारंटी देगी सरकार? भाई साहब, एमएसपी की जिद जो आप कह रहे हैं वो जिद नहीं है, वो कन्फर्मेशन चाहते हैं। आप समझिए ना, वो कन्फर्मेशन चाहते हैं। संसद का सत्र शुरू हो, उनको ऑन पेपर ड्राफ्ट मिले तो उनका प्रयास खत्म। जो एमएसपी की बात है वो चीज़ें हमारे और आपके बीच में तय नहीं हो सकती हैं, वो संसद तय करता है और संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और वहीं पे तय होगा। किसान मोर्चा क्या करेगा इस चुनाव में, क्या रणनीति? किसान मोर्चा स्वयं अपनी बातों को जहाँ तक पहुँचा सकता है पहुँचा रहा है। किसान हित में कार्य करने का प्रयास सतत करता रहेगा, जो पूर्व के समय से भी करता आया है। माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी के नेतृत्व में किसान मोर्चे के हर एक पदाधिकारी एक साथ मिलकर किसानों तक अपनी सरकार की नीतियों को पहुंचाएगा। किसानों को लाभ मिल सकता था। कुछ आंदोलनरत किसानों की वजह से इतना महत्वपूर्ण बिल वापस क्यों लिया गया, कुछ को न समझाने, कहने कि एक अधिकांश किसानों को इससे लाभ मिलता और कुछ आंदोलनरत किसानों की वजह से इस बिल को वापस किया गया। सवाल ये कुछ को न समझा पाने के कारण अधिकांश लोगों को उस लाभ से वंचित कैसे रखा जाए? देखिए, अभी भी ये जो कानून बने थे आपको मालूम वो लागू नहीं हुए थे, वो लागू अभी होने भी नहीं वाले थे, लागू होने वाले थे इस चुनाव के बाद। लेकिन इस दौरान एक ऐसा विषय बन गया जिसको राजनीतिक रूप दे दिया गया, जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, जिसका आपको परिचय दिया, जिसमें 700 भारतीयों का इस चीज़ को राजनीतिक टूल दे के जो कानून अभी बनने लागू भी नहीं होने जा रहा था, लोगों ने ऐसा भय व्याप्त किया जिस वजह से एक आक्रोशित हो गया जो आंदोलनरत किसान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, अनैतिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को शांत कराने हेतु ये कार्य पूर्ण किया गया। भविष्य के गर्त में सब कुछ हुआ है, परंतु मैं आपसे पुनः अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा, ये तीनों कानून काले नहीं थे, ये तीनों कानून देश हित में थे, किसान हित में थे। परंतु जिस चीज़ के ऊपर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ का पटाक्षेप हो जाए उसको ढक दिया गया, तो उन्होंने मुद्दा नहीं देखा, उन्होंने मौका नहीं, तो लोगों को मानना। अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो भी सुनिए आप। कौन नहीं चाहता? ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। कौन नहीं चाहता? ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए।